नमस्कार दोस्तों। 2019 का एक महीना पूरा हो गया, बराबर है। 2019 शुरू कभी हुआ पता भी नहीं चला। 2018 में बहुत लोगों का MDIT COT TOT पूरा हुआ है, सबको बधाई। और बहुत लोगों ने इस साल में भी जोरों शोरों से शुरुआत की होगी, इसका पूरा विश्वास है। लेकिन ये जो 2 महीने हैं ना, फरवरी और मार्च, मैं आज आपसे ये एक दो पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि फरवरी मार्च में हम कुछ अलग तरीके से कैसे काम करें जिससे हमारा बिजनेस का स्पीड बढ़े, पॉलिसी सेलिंग की परसेंटेज बढ़े। और यहाँ मुझे लगता है कि दोस्तों फरवरी मार्च महीने में नए लोगों के पीछे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बल्कि आप एक चीज़ मैं आपको आज साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर फरवरी मार्च महीने में हमको मैक्सिमम सेलिंग बढ़ाना है तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले दिसंबर में हमने MDIT के लिए बहुत मीटिंग की होगी कि MDIT करना है, WMDIT करना है, COT TOT। लेकिन देखो, समझो आपने एक एग्जाम्पल के लिए दिसंबर में समझो आपने 100 मीटिंग करी है, लेकिन 100 में से सभी लोगों ने पॉलिसी शायद नहीं ली होगी, बराबर है। समझो 100 में से आपकी 30 पॉलिसी सेल हो गई, 30 लोगों ने पॉलिसी ली, लेकिन फिर भी 70 लोग अभी बाकी है। अच्छा, 70 लोग बाकी है जिनको आपने शायद एक या दो बार मिल चुके हो, जिनका कोई अलग अलग ऑब्जेक्शन होगा कि अभी नहीं लेना है, अभी बजट नहीं है, अगले साल देखूंगा, अगले महीने देखूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समय के अनुसार शायद हम इन लोगों को भूल जाते हैं। और ये महीना मुझे लगता है फरवरी मार्च, पर्टिकुलरली जनवरी फरवरी मार्च, एक महीना पूरा हो गया, लेकिन फरवरी मार्च में आप एक पहले तो ऐसी लिस्ट निकालो, ऐसे लिस्ट निकालो जिनको आपने गए 3 महीने में ऑलरेडी मिल चुके हो एक या दो बार, और उन्होंने किसी ना किसी वजह से पॉलिसी के लिए टेम्पररीली ना बोला होगा। किसी का फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का और प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का टैक्सेशन, व्हाटएवर प्रॉब्लम कुछ भी होगा, लेकिन शायद उनको दोबारा मिलना ज़रूरी है। नॉर्मली आप देखो ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि एक जनरल जब भी पॉलिसी सेल होती है तभी ऐसा नहीं होता कभी भी हम पहली बार गए और पार्टी तुरंत चेक देगी आपको। कभी कभी हमको 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, कभी कभी 4 या 5 बार भी आप गए होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरी बार चेक मिल जाता है। लेकिन अगर एवरेज सेलिंग देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि एक जहां हमारे हाथ में चेक आता है, यानी जहां पॉलिसी सेल होती है, वहां कम से कम 3 मीटिंग करनी पड़ती है। पहली बार हम जाते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं नीड बेस, फिर दूसरी बार जाके और अच्छी तरह से समझाते हैं, पार्टी रेडी होती है, फिर वापस लास्ट तीसरी मीटिंग में फाइनल चेक मिल जाता है। कभी कभी सेकंड मीटिंग में भी मिलता है। अच्छा, कभी कभी आपको एक भी एक्सपीरियंस आया होगा कि कोई कोई पार्टी ने शायद उसको पहले मीटिंग में ही चेक दिया आपको याद आ रही है पार्टी कोई कोई, बराबर है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन शायद ये भी समझ लेना ऐसा क्यों हुआ होगा कि शायद हमारी पार्टी के पास पहली मीटिंग थी, लेकिन वो पार्टी को किसी और एजेंट शायद पहले ही 2 बार मिल चुका था, जिसने पार्टी को कुछ ना कुछ हद तक इंश्योरेंस के लिए या पॉलिसी के लिए पॉजिटिव किया था। लेकिन शायद वो एजेंट तीसरी मीटिंग करना रह गया, पोस्टपोन हो गया, समय बीतता गया, और उस समय हम वहाँ पहुँच गए और हमारी पहली मीटिंग थी लेकिन पार्टी की तीसरी मीटिंग थी। यानी एवरेज एजेंट हो या पार्टी कस्टमर, एक मिनिमम 3 मीटिंग तो होना ज़रूरी है। तो आप देखो, ऐसी लिस्ट निकालो जिनको आपने कम से कम 2 बार मिल चुके हो, जिनका कुछ ना कुछ वजह से पॉलिसी है। दूसरा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट निकालना दोस्तों, जिनका आपने 2000, अभी 2019 चालू है समझो, तो एक 4 से 5 साल पहले जिन जिन लोगों को आपने 4 साल पहले 5 साल पहले पॉलिसी बेची है, ऑलरेडी बेची, इसका मतलब वो आपके कस्टमर्स हैं, बराबर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। और इंश्योरेंस पोर्टफोलियो शुड बी रिवाइव्ड एवरी 3 to 4 ईयर्स। ये सबकी लिस्ट निकालो, क्योंकि उनके पास 5 साल में देखना दोस्तों, हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। शायद उसको प्रमोशन मिला है, उसका इनकम बढ़ा है। अच्छा, इसका इनकम बढ़ा है तो उसकी सेविंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, तो उसकी नई पॉलिसी आ सकती है। किसी की शादी हुई है, बहू घर में आई है, अच्छा वो बहू आई है तो इनकम कराने वाली होगी, जॉब करने वाली होगी, तो उसका भी पॉलिसी शायद आज तक नहीं लिया है। किसी के घर में समझो बच्चे का जन्म हुआ है, बराबर है, लेकिन शायद वो बच्चे के बर्थडे में हम गए थे, नेमिंग सेरेमनी गए थे, लेकिन शायद आज तक हमने उसकी पॉलिसी नहीं करी है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट निकालो जिनको आप 4 या 5 साल पहले मिले थे, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से पॉलिसी होल्डर्स है, उन्होंने किसी ने घर लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी कवर के लिए पॉलिसी चाहिए, बच्चा उनका ग्रेजुएट हो चुका है, बराबर है, नया जॉब लगा है उसके बच्चों को, तो शायद उसके बच्चे के लिए भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। तो 2 महीने में मेरा ये मानना एक छोटा सा प्यारा भरा आपका दोस्तली सजेशन है कि पहले सबकी लिस्ट निकालो जिनको आप 2 से 3 बार मिल चुके हैं,
और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है जिनको आपने 4 या 5 साल पहले ली है, और इनको फिर क्या बेचना, कैसे बेचना, प्रोडक्ट तो मैंने दिए है। और नया प्रोडक्ट लेके, नया आइडिया लेके मैं अगले फ्राइडे आपको मिलने ज़रूर आऊँगा। तब तक देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हर हफ्ते मिलते रहिए। और मेरी आपके साथ, सबके साथ शुभकामना है कि मार्च के पहले आपका MDRT, WMT, COT, TOT हो और आपके परिवार में खुशहाली हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू लिसनिंग मी।